हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के लिए अगले 48 घंटे बेहद अहम साबित होने जा रहे हैं। अगले 48 घंटे तय करेंगे कि सीएम मनोहर लाल खट्टर की कुर्सी बचेगी या जाएगी। आखिर अगले 48 घंटों में ऐसा क्या है कि मनोहर लाल खट्टर का पूरा सियासी भविष्य ताक पर लग गया है। 48 घंटों में ऐसा क्या होने जा रहा है जो मनोहर लाल खट्टर की कुर्सी का फैसला करने का काम करेगा। 48 घंटे बाद बहुत बड़ी बात होने जा रही है कर्नाटक के चुनाव परिणाम की। जी हां, 13 मई को कर्नाटक के विधानसभा चुनाव की वोटों की गिनती होनी है। कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी का चुनाव परिणाम ये तय करेगा कि हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में 2024 में बीजेपी चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। अगर कर्नाटक में बीजेपी चुनाव जीतती है तो मनोहर लाल खट्टर की कुर्सी कायम रहेगी, और अगर कर्नाटक में बीजेपी हार जाती है तो मनोहर लाल खट्टर की कुर्सी जाने के आसार बेहद ज़्यादा हो जाएंगे। कर्नाटक में बीजेपी ने सीएम नहीं बदला और सीएम बासुराज बोम्मई की अगुवाई में ही विधानसभा का चुनाव लड़ा। उस चुनाव का परिणाम ही तय करेगा कि हरियाणा में भी सीएम कायम रहेगा या नए सीएम की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा। पिछले 3 विधानसभा चुनाव में आप देख सकते हैं कि 2 राज्यों में बीजेपी ने सीएम बदले। कर्नाटक में जहां पूरी सरकार बीजेपी ने बदल डाली, वहीं उत्तराखंड में भी सीएम बदल डाला और इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी की दोबारा से सरकार बनी। लेकिन कर्नाटक में बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। पूर्व सीएम येदियुरप्पा को 81 साल की उम्र में जहां सत्ता से बेदखल कर दिया गया, वहीं उनकी जगह लिंगायत समुदाय के ही बसवराज बोम्मई को कमान सौंपी गई। लेकिन बसवराज बोम्मई बीजेपी हाईकमान की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे और वे पूरे प्रदेश का, पूरे कर्नाटक का नेता नहीं बन पाए, जिसके चलते कर्नाटक के चुनाव में बीजेपी को मजबूरी में पीएम मोदी को आगे करके चुनाव लड़ना पड़ा। पहली बार कर्नाटक के इतिहास में ऐसा हुआ कि बीजेपी ने स्थानीय मुद्दों की बजाय पीएम मोदी के नाम पर, सेंटर की सरकार के नाम पर विधानसभा का चुनाव लड़ने का काम किया है। ऐसे हालात में अगर बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो हरियाणा में भी सीएम खट्टर की कुर्सियों को खतरा नहीं रहेगा, क्योंकि 2014 और 2019 में भी बीजेपी पीएम मोदी के बलबूते पर ही हरियाणा की सत्ता पर काबिज हुई थी। लेकिन अगर बीजेपी के हाथ से कर्नाटक की सत्ता निकल गई तो हरियाणा में बीजेपी को नए सिरे से विचार करना होगा, और उन हालात में बीजेपी गुजरात और उत्तराखंड की तरह ही हरियाणा में सीएम बदलने का फैसला भी ले सकती है। ये हकीकत है कि सीएम मनोहर लाल खट्टर अभी तक हरियाणा में बड़े जननेता नहीं बन पाए हैं। उनके नाम पर वोट बैंक नहीं खड़ा हो पाया है। जो वोट बैंक है वो बीजेपी का नाम का है। ऐसे में बीजेपी हाईकमान किसी ऐसे नेता को हरियाणा का सीएम बनाने का फैसला ले सकती है जिसके पीछे अपने ही समुदाय का अच्छा खासा वोट बैंक हो, और उस वोट बैंक के बलबूते पर बीजेपी हरियाणा की सत्ता में लगातार हैट्रिक लगा सके। इसलिए कर्नाटक का चुनाव बीजेपी के साथ साथ हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के लिए अहम साबित होने जा रहा है। 48 घंटे में कर्नाटक के चुनाव परिणाम साफ हो जाएंगे। अगर बीजेपी चुनाव जीतेगी तो मनोहर लाल खट्टर की कुर्सी बरकरार रहेगी, और कर्नाटक में अगर बीजेपी चुनाव हार जाती है तो सीएम मनोहर लाल खट्टर की कुर्सी पर भी गंभीर खतरा मंडरा जाएगा। यानी अगले 48 घंटे तय करेंगे कि सीएम मनोहर लाल खट्टर हरियाणा की कुर्सी पर 2024 के चुनाव तक काबिज रहेंगे या उससे पहले उनको हटाने का फैसला हाईकमान लेने का काम करेगा। बीजेपी हाईकमान लगातार एक्सपेरिमेंट करता आया है, और इस एक्सपेरिमेंट के बीच में ही उसे फैसला करना है कि उसे हरियाणा में गुजरात और उत्तराखंड की तरह आगे बढ़ना है या हिमाचल और कर्नाटक के चुनाव परिणामों के आधार पर उसे अगली चुनावी जंग लड़नी है। अगर कर्नाटक में बीजेपी चुनाव हार गई तो हिमाचल के बाद कर्नाटक दूसरा ऐसा प्रदेश होगा जिसमें सीएम नहीं बदलने के चलते बीजेपी को सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। वो बीजेपी उन हालात में हरियाणा में सत्ता के बरकरार रखने के लिए सीएम खट्टर को हटाने का फैसला लेने से गुरेज नहीं करेगा, क्योंकि बीजेपी को हरियाणा में सत्ता हर हाल में चाहिए। और उन हालात में अगर खट्टर की लोकप्रियता बीजेपी हाईकमान के पैमाने पर खरे नहीं उतरेगी तो बीजेपी हाईकमान हरियाणा में भी सीएम बदलने का फैसला लेने का काम कर सकता है। यानी कर्नाटक का चुनाव ही तय करेगा कि मनोहर लाल खट्टर 2024 के चुनाव तक हरियाणा के सीएम रहेंगे या उससे पहले उनकी विदाई हो जाएगी। इसलिए अगले 48 घंटे बीजेपी के अलावा हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर के लिए भी बेहद अहम है, और कर्नाटक का चुनाव परिणाम ही खट्टर का सियासी भविष्य भी तय करने का काम करेगा। कर्नाटक चुनाव परिणाम के बाद
हरियाणा की पॉलिटिक्स, बीजेपी की पॉलिटिक्स और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को लेकर एक्सक्लूसिव खबर के साथ हम फिर से हाजिर होंगे। आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक कीजिए, हमारे पेज के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।